हाँ जी, पिछली क्लास में हम लोग ने एरोमेटिक कंपाउंड स्टार्ट किए थे, 5 मेंबर रिंग तक हम कर चुके हैं और हमें पता है कि एरोमेटिसिटी कैसे चेक करनी है। क्या क्या स्टेप्स है बताएंगे? बोलिए। साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना ही चाहिए, फिर प्लेनरिटी होनी ही चाहिए, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन नहीं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे? एरोमेटिक। और 4n+2 की जगह अगर 4n इलेक्ट्रॉन हो तो क्या कहेंगे? एंटी एरोमेटिक। और इन तीनों में से कोई सी भी एक कंडीशन अगर मिस है तो हम उसे कहेंगे नॉन एरोमेटिक। फायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो सारी चीजें देखेंगे। चलिए, तो 5 मेंबर रिंग हमने डिस्कस कर ली है। अब 6 मेंबर रिंग की बात करें तो 6 मेंबर रिंग में सबसे बेस्ट, वैसे बनाना नहीं चाहिए फिर भी बना रहा हूं क्योंकि हमें सबको पता है ना, शुरुआती यहीं से तो कर रहे थे हम लोग एरोमेटिसिटी की। यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस। और भी कुछ मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे। एक माइनस है, एक और माइनस लीजिए। और कुछ आपके दिमाग में आता हो तो भी बता दीजिए। लो, बोलिए, क्या बनाऊं? रेडिकल? ये लो, दो दो रेडिकल या एक रेडिकल? एक रेडिकल से तो यहाँ पे साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना नहीं है। चलो, आपने बोला है तो बना देते। रेडिकल तो कभी भी है, रेडिकल अगर अकेला है, सिंगल रेडिकल, तो वो हमेशा ऑड इलेक्ट्रॉन होंगे। और हमेशा ऑड होंगे इसका मतलब कभी भी एरोमेटिक भी नहीं होंगे और एंटी एरोमेटिक भी नहीं होंगे। श्योर है ना? हाँ जी, फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल को देखिए। साइक्लिक कॉन्जुगेशन के बारे में अगर पूछा जाए तो क्या कहोगे? है बिल्कुल। और प्लेनैरिटी, उसका तो क्या ही कहना। और उसके बाद हम लोग अगर पाई इलेक्ट्रॉन काउंटिंग करते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और ये बहुत ही प्यारा एरोमेटिक कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं बेंजीन, है ना? इस मॉलिक्यूल को अगर देखें तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, क्योंकि हर एक कार्बन जो रिंग का है उसके पास एक पी ऑर्बिटल जरूर है। पी ऑर्बिटल है ना? दो पी ऑर्बिटल ऐसे हैं जो वेकेंट है, जिनके ऊपर प्लस चार्ज है। बाकी 4 पी ऑर्बिटल ऐसे हैं जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं। दिख रहे हैं सबको? प्लेनरिटी होनी ही होनी। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन द साइक्लिक कॉन्जुगेशन आर कितने हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्लेनरिटी होती है तो हम कंपाउंड को क्या कहते हैं? एंटी एरोमेटिक। क्लियर है? बताइए, साइक्लिक कॉन्जुगेशन, प्लेनरिटी, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 1 2 1 2 3 4, और नेगेटिव का मतलब भी 2, और ये भी 2, कितने हुए? 8। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्या कहोगे? एंटी एरोमेटिक। फॉरेन सिस्टम जो होता है वो एंटी एरोमेटिक होता है। समझते हैं सभी? अगला देखिए, रेडिकल है। साइक्लिक कॉन्जुगेशन है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? मार्क कर देता हूं। कौन से कार्बन की वजह से नहीं है? इस वाले कार्बन के ऊपर, ये कार्बन एक sp3 कार्बन है, और sp3 कार्बन कभी भी साइक्लिक कॉन्जुगेशन में हेल्प नहीं कर सकता। क्लियर है? तो क्या कहोगे? छो प्लेनरिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। चांसेस क्या लगता है आपको? देखो, ये सिस्टम प्लेनर है यहां तक, और इसके पास वाला कार्बन ये भी प्लेनर है, तो ये भी प्लेनरिटी तो होगी। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था, मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल 7 मेंबर तक प्लेनर हो सकते हैं। बोला था ना, मोस्ट ऑफ। अच्छा, बॉन्डेड की बात कर रहा हूँ ना, पाई बॉन्डेड हो, नेगेटिव चार्ज हो तब। हाँ, अगर एक भी पाई बॉन्ड नहीं है तो 6 मेंबर रिंग जो होती है वो हमको पता है चेयर फॉर्म में होती है। 5 मेंबर रिंग ओपन एनवेलप टाइप की होती है। 4 मेंबर रिंग बटरफ्लाई, और 3 मेंबर रिंग वो तो प्लेनरी होती है ना? ये तो जानते हैं हम लोग। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने कंजुगेशन में है? कितने हैं? 5। 5 दिख रहे हैं? 4 फ्रॉम द 5 bonds and 1 is
रेडिकल 5 इलेक्ट्रॉन्स। 5 ऑड नंबर है, ना तो 4 की टेबल में आ रहा है, ना ही 4n+2 फॉलो कर रहा है। क्या कहोगे? नॉन एरोमेटिक। क्लियर है सबको? श्योर है सभी? उठ कर लो, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ जी, वापस से देखिए, हम लोग अब क्या करेंगे, हेटेरोएटम ऐड करेंगे इसके अंदर। हेटेरोएटम, हेटेरोएटम बोले तो, हाँ हेटेरोएटम बोले तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी, चाहे वो नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, बोरोन हो, कोई भी हो, तो हेटेरोएटम ऐड करके देखते हैं। अगले एग्जांपल देखते हैं, बढ़े होंगे। देखिए, लिखना है बाकी है, जल्दी लिखो। हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 मेंबर और 6 मेंबर दोनों में हेटेरोएटम देखते हैं एक बार, है ना, फिर आगे बढ़ते। देखिए, देखिए जरा, अगर हम लोग 5 मेंबर रिंग्स की बातें करते हैं, है ना, ये लीजिए, दिख रहा है कुछ? हाँ, ये भी दिखा देता हूँ, 1 2 3। बताइए, फर्स्ट वाली रिंग में देखिए, ध्यान से देखिए, साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, प्लेनैरिटी है, यह है साइक्लिक कॉन्जुगेशन, ठीक है, यह है प्लेनैरिटी की बातें, और यह है पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट। बताइए कितने पाई इलेक्ट्रॉन रिंग में कॉन्जुगेशन कर रहे हैं? 6 कर रहे हैं या 8 कर रहे हैं? हमको पता है ना, ऑक्सीजन के दोनों लोन पेयर कभी भी एक साथ रेजोनेंस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ऐसे उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट नहीं सोचने हैं ना, ऐसा नहीं सोचना है कि कर लेंगे तो ऑक्सीजन पे 4 बॉन्ड हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? ओनली वन ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विल बी पैरेलल विद द पाई बॉन्ड्स, पी ऑर्बिटल ऑफ पाई बॉन्ड्स, इनके पी ऑर्बिटल के साथ सिर्फ एक ही पी ऑर्बिटल ऑक्सीजन का पैरेलल हो सकता है, दूसरा तो 90 डिग्री पे होगा, तो वो कॉन्जुगेशन नहीं कर सकता, सिर्फ एक ही करेगा। एक करेगा तो एक लोन पेयर को काउंट कर ले, एक तो लोकलाइज्ड है। हम यहाँ पे इसको मार्क करके बताता हूँ, देखो, हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस वन इज लोकलाइज्ड एंड दिस वन इज डीलोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड मतलब यही रहने वाला है, और डीलोकलाइज्ड मतलब घूमने जाएगा, बोल सकते हैं। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? अच्छा, मैंने एक को ब्लू कर दिया, हाँ, तो जिसको ब्लू किया है ना, वो कौन सा है? लोकलाइज्ड है, यही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। हाँ जी, कितने? 6 पाई, क्या बोलेंगे? एरोमेटिक। इसका नाम क्या है, किसी को पता है क्या? इसका नाम है प्यूरान, प्यूरान, ठीक है। ये देखिए, साइक्लिक कॉन्जुगेशन यस, प्लेनरिटी यस, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यस, यहां भी सेम कंडीशन है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के बड़े भाई साहब है ना, बड़े है ना, ये भी लोकलाइज्ड लोन पेयर रखते हैं, और दूसरे वाले जो लोन पेयर हैं वो रेजोनेंस में जा रहे होंगे, ये जाते हुए दिखा दिए मैंने। अब क्या कहेंगे इसको भी? एरोमेटिक। और इसका नाम क्या है? थायोफीन, ठीक है। अगला, नाइट्रोजन का लोन पेयर एक ही है, तो जाना ही जाना। क्या कहोगे? कॉन्जुगेशन, मैंने राइट कर दिया क्या यहाँ पे? हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे। कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं बताइए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या है? एरोमेटिक है।
और इसका नाम क्या है? पायरॉल। पायरॉल। अब आपसे मैं ये सवाल पूछता हूं, इन तीनों में सबसे ज्यादा एरोमेटिक कौन है? पायरॉल, थायोफीन या फ्यूरान? तो ध्यान से देखेंगे, जो हेट्रो एटम अपना लोन पेयर इजीली रिंग को देता है घूमने के लिए, वो ज्यादा एरोमेटिक होगा। सही बात है ना? अगर मान लो यहाँ पे कोई एक ऐसा एटम बैठा है, सपोज कि कोई ऐसा एटम मेरा जैसा, ये लो मेरा नाम लिख देता हूँ, जो जिद्दी है, ठीक है, जो अपना लोन पेयर दे ही नहीं रहा, कह रहा मैं तो नहीं दे रहा लोन पेयर। अगर ये अपना लोन पेयर नहीं दे रहा, वेनेडियम मत समझ लेना, है ना, ये अपना लोन पेयर नहीं दे रहा, अगर नहीं दे रहा तो एरोमेटिसिटी आ सकती है क्या? नहीं आ सकती, किसी भी हाल में एरोमेटिसिटी नहीं आ सकती। अब यहाँ पे मैं कहूं कि नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कंपेयर करें तो कौन ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा? नाइट्रोजन। ठीक है। और सल्फर और नाइट्रोजन में कंपेयर करें तो सल्फर। क्यों? छोटे बच्चे तो जिद करते हैं ना, मैं नहीं दूंगा, बड़े तो दे सकते हैं, ये बड़ी साइज है, हमको पता है दिस इज बिगर देन ऑक्सीजन, इट कैन इजीली गिव इट्स लॉन पेयर टू द रिंग। सबसे आसानी से कौन दे रहा है? सल्फर। इसका मतलब थायोफीन ज्यादा एरोमेटिक है, यस और नो? उससे कम पायरॉल या फ्यूरान? पायरॉल। पायरॉल उससे कम एरोमेटिक है। और सबसे कम एरोमेटिक कौन है? फ्यूरान। फ्यूरान सबसे कम क्यों है? क्योंकि वो ऑक्सीजन जिद्दी बच्चा है जो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता, जबरदस्ती लेना पड़ेगा, वो बात अलग है। क्लियर है? हमको पता है ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तीनों को कंपेयर करके हम बोल सकते हैं ना कौन इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा? नाइट्रोजन। ओके, ऑक्सीजन उससे थोड़ा टफ है, फ्लोरीन तो देगा ही नहीं, है ना? अरे नहीं देगा, फ्लोरीन एफ प्लस बनता नहीं है कभी, एफ माइनस ही बनता है हमेशा, वो इलेक्ट्रॉन लेने की फिराक में रहता है हमेशा, है ना? या तो ले ही लेता है, या अगर किसी से बॉन्डेड होता है तो खींचता रहता है बस। ओके है, ड्यू टू स्मॉलर साइज, मोर न्यूक्लियर चार्ज। जानते हैं सभी? यहां तक ठीक है? तो ये किसका ऑर्डर हमने लिखा है? एरोमेटिसिटी का। स्मार्ट सिटी नहीं, एरोमेटिसिटी। थायोफीन, पायरोल और फ्यूरान में थायोफीन ज्यादा एरोमेटिक है। क्लियर है? हाँ जी, आगे बढ़े। ये नोट कर रहे हो? जल्दी से करो, जल्दी से नोट करो। हाँ जी, डन। देखिए, यहाँ लिख दूं, लैंग्वेज लिख दूं, ताकि अगली बार रिवाइज करोगे तो क्या? सल्फर कैन इजीली गिव लोन पेयर, और इसके लिए दे रहा है वो साइक्लिक कॉन्जुगेशन के, घूमने फिरने के लिए, है ना? इलेक्ट्रॉन घूमने ही तो जा रहे हैं पूरी रिंग में, राउंड कर रहे हैं, और राउंड करने से एक करंट जनरेट हो रही है। आप देखो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो कौन सी करंट जनरेट होगी? डायमैग्नेटिक रिंग करंट जनरेट होगी। और अगर आप फिजिक्स भी पढ़ते हैं तो आपको पता ही होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर नीचे से लग रहा है तो उसके अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड अगर नीचे है, इसका मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन होगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा? फिजिक्स वाले सर से पूछ लेना। डायमैग्नेटिक रिंग करंट जब जनरेट होगी ना, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में होगा। ये तो समझते हैं यार, मैग्नेटिज्म पढ़ लिया नहीं? वहां पे पढ़ लेना राइट हैंड थंब रूल, या जो भी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, या मेरी नजर में राइट हैंड स्लैप रूल, जैसा भी वो रूल है पढ़ लेना एक बार उसको, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, वो भी आपको पता चल जाएगा। बढ़े आगे। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे रिंग बनाते हैं, 6 मेंबर रिंग बना रहा हूं मैं, 6 मेंबर, हालांकि हम पहले भी बना रहे हैं, यहाँ और बना देता हूं मैं, ये लोन पेयर। क्या कह रहे हो? फिर से बोलो। एक रिंग और बनाई जाए, ऊपर भी ऑक्सीजन, नीचे भी ऑक्सीजन, ऐसा कुछ कर ले। ये लो भैया,
अच्छा, ये किसी के मन में ऐसा नहीं आना चाहिए कि बाहर लिख दिया इसलिए बाहर है, घूमने नहीं जा रहा, अंदर लिखते तो अंदर, जैसे अभी पिछले वाले में लिखा था ना मैंने, नाइट्रोजन के लोन पेयर अंदर लिख दिए तो अंदर वाले तो अंदर घूमेंगे, ऑक्सीजन के जो बाहर वाले वो बाहर रह जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसे गलतफहमी नहीं पाले। हाँ जी बताइए, क्या है ये रिंग? साइक्लिक कॉन्जुगेशन दिख रहा है इसमें, साइक्लिक कॉन्जुगेशन आप देख सकते हैं सीधा सीधा, प्लेनरिटी भी आप देख सकते हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, कौन बताएगा? कितने हैं, कितने लिखूं? 6 pi electron only. This lone pairs can't participate in the resonance. क्यों नहीं कर सकते? तो मैं प्रूव आपको पहले कर चुका हूं, फिर से करूंगा, देखिए ध्यान से, ध्यान से देखना इस बात को, है ना, बहुत आसान है, पता नहीं क्यों लोग डिटेल में नहीं बताते, कह देते हैं कि हाँ इसका लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, फिर थोड़ी देर में कह देते हैं हाँ इसका करेगा। अरे भाई बता दो, क्लियर बता दो ना, अगर क्लियर एक बार बता दोगे तो फिर थोड़ी ना दिक्कत आएगी, बच्चे तो समझ जाते हैं एक ही बार में अगर सही से समझाओ तो। क्यों नहीं समझते हो क्या? समझते हो ना? अब देखो, मैंने कहा डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन वाला डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड, ये देखो, है ना, ये रहा डबल बॉन्ड और ये रहा डबल बॉन्ड, इसको आप ऐसे फील कर सकते हो ना, यही तो बनाया मैंने, देखो ध्यान से, ये डबल और ये डबल, ये लोन पेयर, यही तो बनाया। तो हमने कहा है कि रेजोनेंस पासिंग द पास गेम चल रहा है उन पी ऑर्बिटल्स का जो पैरेलल है, वो इलेक्ट्रॉन घुमा रहे हैं गोल गोल, तो इस रिंग में घूम रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन घुमा रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, साइक्लिक रिंग करंट बन रहा है, ऊपर और नीचे दोनों क्लाउड होते हैं, पी ऑर्बिटल है ना, आधा ऊपर लोब है नीचे आधा लोब है ना, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहे हैं हमें नहीं पता, तो दोनों तरफ घूम रहे हैं, एक सैंडविच बन रहा है, देखो देखो ऊपर भी ब्रेड है नीचे भी ब्रेड है और बीच में एटम्स है, सैंडविच जैसा दिखा। अब मुझे ये बताओ कि नाइट्रोजन का जो ये लोन पेयर है, क्या ये लोन पेयर पार्टिसिपेट कर सकता है इस गेम में? नहीं, क्यों नहीं कर सकता? जगह नहीं है, जगह तो बहुत है बेटा, पैरेलल नहीं है ऐसे बोलो, दिस लोन पेयर इज नॉट इन दैट पी ऑर्बिटल विच इज पैरेलल टू द रिंग, इस पूरी रिंग में जो पी ऑर्बिटल का गेम चल रहा है वो पैरेलल पी ऑर्बिटल से चल रहा है, सारे सीधे 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 ऐसे हैं, और ये लोन पेयर ऐसे है, ये बाकी सारे पी ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन नहीं कर सकते, ओके है, तो ये लोकलाइज्ड है, ये यहीं रह जाएगा, ये कॉन्जुगेशन नहीं कर सकता, समझ पाते हैं? तो मैं यहाँ लिख देता हूं ताकि आपको बाद में ध्यान रहे। क्या कहोगे? एरोमेटिक, क्या कहोगे? क्लियर है? हाँ जी, आगे देखिए, पूछिए, अगले से पूछिए, साइक्लिक कॉन्जुगेशन दिख रहा है क्या सबको? प्लेनरिटी दिख रही है क्या? पाई इलेक्ट्रॉन कितने घूम रहे हैं, ध्यान से देख के बताएंगे, बोलो। ये लोकलाइज्ड है, ये भी लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड मतलब यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। क्या ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है? नहीं, एक पी ऑर्बिटल, अरे दो पी ऑर्बिटल है, एक पी एक्स है तो दूसरा पी वाई होगा, तो ऑब्वियस सी बात है एक तो पैरेलल हो जाएगा ना, तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो दो इलेक्ट्रॉन ये वाले, दो इलेक्ट्रॉन ये वाले और दो इलेक्ट्रॉन ये वाले, और इसका इलेक्ट्रॉन कितने? 0 है ही नहीं, टोटल कितने हुए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन रेजोनेंस, तो हम कंपाउंड को क्या कहेंगे? एरोमेटिक। इससे पूछो जरा, जरा पूछो, पूछो इससे पूछो, क्या कह रहा है? साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, प्लेनरिटी भी है, कैसे है प्लेनरिटी? सोच सकते हो ना, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, अगर डबल बॉन्ड है तो sp2 होगा, इसका मतलब ये बाकी दो ग्रुप भी प्लेन में ही होंगे, तो दोनों ऑक्सीजन एक ही प्लेन में है, समझ पाते हैं ना? जैसे ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो आप इतना तो समझते होंगे ना, ये अगर मैं कहूं तो ये सारे एटम एक ही प्लेन में है ना, क्योंकि ये sp2 है और sp2 होता है तो कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर, हमने सीखा है ना उसको ऐसे करके, ओके तो ये सब प्लेन में है, अगर यहाँ ऑक्सीजन होगा तो भी प्लेन में होगा, यहाँ ऑक्सीजन होगा तो भी प्लेन में होगा,
और अगला डबल बॉन्ड, यही तो है, तो प्लेन में ही होना है, प्लेन में होना है तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन तो होना ही है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं कौन बताएगा? बोलो। अब तो दिखो, इसमें देखो, ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के कितने लोन पेयर पार्टिसिपेट कर सकते? एक, दूसरा तो नहीं करेगा, तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे? दो, इसके भी दो, कितने हो जाएंगे? 8। और 8 हो जाएंगे तो हम क्या कहेंगे? ओके है, श्योर है सभी, पक्का, डन है। एक और बनाओ, देखो। ये लो जी भैया, हेटेरो एटम की बातें चल रही हैं तो इसको क्यों छोड़े हम लोग? बताइए, ये एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? आप बताएंगे, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि बोरोन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। बोरोन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है और इसके पास एक वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है, जानते हैं ना? तो वेकेंट पी ऑर्बिटल यहां में अगर बनाऊं, ये वेकेंट पी ऑर्बिटल, ये लीजिए। अब बताओ, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो जाएगा अब तो, प्लेनरिटी तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। और कितने पी इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 4। क्या कहोगे? एंटी एरोमेटिक। बहुत अच्छे, क्लियर है सबको? डाउट हो तो बताइए, बताइए। नहीं, नहीं बताएंगे? ये वाला? हाँ बिल्कुल होगा। हाँ, देखो, दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन हम देखते हैं। यहां भी आपको यही चीज चाहिए थी, हाँ चाहिए, यहां भी आपको यही चीज पूछनी चाहिए थी। इस नाइट्रोजन का अगर हम लोग देखें तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, तो sp3 होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में भी ये चेंजेस आ सकते हैं। कैसे? लोकलाइज्ड लोन पेयर है या डी लोकलाइज्ड लोन पेयर है। अगर लोन पेयर लोकलाइज्ड हैं, उसी जगह पर हैं, तब तो हम उसे काउंट करेंगे इन रेजोनेंस, उस हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने में उसको काउंट करेंगे। लेकिन अगर वो डीलोकलाइज्ड है, तो जब देखना जरा ध्यान से, ये लोन पेयर जब यहाँ पार्टिसिपेट करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, तो डबल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा ही तो काउंट करते हैं हम लोग। सिग्मा कितने हैं? 3, sp2। सिमिलरली ऑक्सीजन का जब ये लोन पेयर इधर आ गया है, एक लोन पेयर तो डीलोकलाइजेशन में चला गया, मतलब पाई बॉन्ड बना रहा होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ये बॉन्ड आगे जाएगा, तो डबल बॉन्ड आ गया तो एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा और एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या कहेंगे? sp। अभी ये एरोमेटिसिटी खत्म होते ही हम लोग लोकलाइज डी लोकलाइज लोन पेयर के हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेंज होते हैं वो बताएंगे, ठीक है? डिस्कस करेंगे इस बारे में भी। तो आप समझ गए, अगर कोई भी एटम डीलोकलाइज्ड लोन पेयर रखता है, ऐसा लोन पेयर जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि वो लोन पेयर उसके पास नहीं है, वो कहीं घूमने चला गया है, वो पाई बॉन्ड बना चुका है, तो हम उसे काउंट नहीं करेंगे। बढ़े आगे, एक बढ़िया सा देता हूँ, थोड़ी और थॉट डेवलप हो जाएगी आपकी बढ़िया सी। आप थोड़े ये वाला मॉलिक्यूल देखना जरा ध्यान से, ये नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन, फिर डबल, ये लीजिए। हाँ, बताइए क्या होता है? यहां से एक आइडिया और देना चाह रहा हूं मैं आपको, देखिए ध्यान से। जब कार्बन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्डेड फॉर्म में है, डबल बॉन्ड है इसका मतलब इसका एक पी ऑर्बिटल और इसका एक पी ऑर्बिटल पैरेलल है, अभी तो साइडवेज ओवरलैपिंग, जिसको हम क्या कहते हैं? साइडवेज ओवरलैपिंग।
कोलैटरल, है ना, सम पार्श्वी अति व्यापन, हिंदी में कुछ भी बोल सकते हैं ना। उन सब से क्या बनता है, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए जो पी ऑर्बिटल इन दोनों का आपस में मर्ज हो चुका है, इसका मतलब ये लोन पेयर तो 90 डिग्री पे है, तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। समझ आ रहा है। डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन का, यहां देखो, यहाँ ये डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन है, इसका भी ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, तो इसके भी ये दोनों लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। क्लियर है। और अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है तो क्या कहोगे, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक। नोट करेंगे, बढ़े आगे। चलिए नोट करें, फटाफट से नोट करें। 6 मेंबर तक पहुंचे अभी तक हम लोग, है ना, है ना। 7 पे बात करते। आपको क्या करना है, सिंपल सा तरीका जो हम लोग फॉलो करते आए हैं वही करना है, नया तो कुछ करना नहीं है। क्या करना है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन देखना है, पोलैरिटी देखनी है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स। चलिए बढ़े आगे। देखिए 7 मेंबर्ड रिंग, इस वाली रिंग को थोड़ा ध्यान से बनाना, बहुत बार बच्चे गलती करते हैं बनाने में ही। 7 मेंबर्ड है पर 6 ही बना देते हैं जल्दी जल्दी में, ठीक है। ध्यान से देखिए, 7 मेंबर्ड दिख रही है क्या, हाँ, प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, और रेडिकल बनाऊं क्या, हाँ, रेडिकल लो। रेडिकल बना के तो वैसे ही नॉन एरोमेटिक ही बोलना है, एक रेडिकल है तो नॉन एरोमेटिक ही होना है, ये तो फाइनल है, ऑड इलेक्ट्रॉन्स होने हैं तो। ओके, साइक्लिक कॉन्जुगेशन पूछा जाए, बोलिए, प्लेनैरिटी पूछी जाए, और पाई इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाएंगे, 3 चीजें तो चेक करनी है। साइक्लिक कॉन्जुगेशन दिख रहा है, प्लेनैरिटी दिख ही रही होगी, और पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख गए, यस यस, बोलो, 8, 7, क्या कहो, एरोमेटिक, तो क्या कहो, फिर इसको नॉन एरोमेटिक। आसान हो गया ये तो, क्या था इसमें, है? लो एक बार, थॉट आई गई है, दिमाग चल ही रहा है, ये लीजिए। बोलो बोलो, एरोमेटिक क्यों, क्योंकि यहाँ जो कार्बन प्लस है ना, वेकेंट पी ऑर्बिटल रखता है कार्बन प्लस पी, और बी बोरोन जो है वो ऑलरेडी रखता है, सेम है ना वो तो फर्स्ट और लास्ट तो सेम हो गए एकदम, खाली बस एक कार्बन की जगह बी आ गया, बाकी सब कुछ सेम ही है, तो क्या कहोगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूमते हुए आपको दिखने चाहिए, हम कहेंगे एरोमेटिक। आ रहा है का, बढ़ेंगे आगे, देखिए, और वाले और करते, 8 मेंबर पे चले अब, हम्म, चले नहीं चले, चलो 8 मेंबर रिंग पे चलते, देखिए, लिख दिया सबने, 8 मेंबर रिंग। अच्छा, 8 मेंबर रिंग करने से पहले एक चीज हम क्लियर कर देते, स्टेबिलिटी का ऑर्डर डिस्कस करते पहले, फिर 8 मेंबर पे चलेंगे। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं
तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? उससे कम स्टेबल कौन होता है बोलो? नॉन एरोमेटिक। क्या होता है? नॉन एरोमेटिक। और सबसे कम स्टेबल कौन होता है? एंटी एरोमेटिक। कारण? रीजन बताएगा कोई? रीजन एरोमेटिक क्या है? हाँ, दो रीजन हम बोलेंगे। एक तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी की वजह से, रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होती है। रेजोनेंस हो रहा है ना, साइक्लिक रेजोनेंस, उससे रेजोनेंस एनर्जी रिलीज हो जाती है। एनर्जी रिलीज हो गई मतलब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डाउन, और एनर्जी डाउन मतलब स्टेबिलिटी। अपनी एनर्जी डाउन, अपने भी स्टेबल बैठे रहेंगे शांति, मॉलिक्यूल भी शांति से बैठे रहेंगे। तो रेजोनेंस एनर्जी कम रिलीज होने की वजह से एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये डायमैग्नेटिक होते हैं। क्लियर है? एंटी एरोमेटिक, रेजोनेंस एनर्जी रिलीज नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये बाई रेडिकल होते हैं। क्या होते हैं? बाई रेडिकल। और बाई रेडिकल होने की वजह से ये क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक होने की वजह से ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और रिएक्टिविटी मतलब अनस्टेबिलिटी। हम इनको क्या बोलते हैं? अनस्टेबल। तो आप मुझे बताइए, अगर किसी मॉलिक्यूल के पास चांसेस हो, अगर किसी मॉलिक्यूल के पास चॉइस हो, आपके पास चॉइस है कि आप या तो एंटी एरोमेटिक बन जाइए या नॉन एरोमेटिक, तो आप क्या बनना पसंद करेंगे? नॉन एरोमेटिक। और अगर आपके पास चॉइस है कि नॉन एरोमेटिक बन जाइए या एरोमेटिक बन जाइए, तो आप क्या पसंद करेंगे? एरोमेटिक बनना। वी लव स्टेबिलिटी, है ना? नेचर लव स्टेबिलिटी। अच्छा, थोड़े दिन पहले तो मैं वो कह रहा था नेचर लव सिमेट्री, और अब कह रहा हूँ नेचर लव स्टेबिलिटी। एक ही बात है। सिमेट्री आएगी तो स्टेबिलिटी भी आएगी। एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाई है, सिमेट्रिक नहीं है, एक साइड वजन ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी आएगी क्या? तो सिमेट्री से स्टेबिलिटी आती है ना? बढ़े आगे। तो एक चीज आपको क्लियर है कि अगर चॉइसेस हो मॉलिक्यूल के पास कि या तो एंटी एरोमेटिक हो जाए या नॉन एरोमेटिक, तो क्या चूज करेगा? नॉन एरोमेटिक होना पसंद करेगा। पहली चीज तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आप ध्यान रखें। दूसरी चीज, स्मॉल रिंग ज्यादा एरोमेटिक होती, स्मॉल रिंग मोर एरोमेटिक होती। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? छोटी रिंग के पास कोई चॉइस ही नहीं है, के अंदर प्लेनरिटी होगी ही होगी। एक 6 मेंबर रिंग है, वो तो प्लेनर रहेगी, डबल बॉन्डेड है अगर तो। और अगर मैं कहूँ 10 मेंबर की रिंग है, 10 मेंबर रिंग है, बड़ी रिंग है, तो उसमें प्लेनरिटी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। छोटी रिंग ज्यादा प्लेनरिटी रहेगी, और ज्यादा प्लेनरिटी रहने से ज्यादा एरोमेटिसिटी होगी। बस आप इतना सा ध्यान रखेंगे, स्मॉल रिंग क्या होती है? मोर एरोमेटिक होती है। और इसी तरह एक लाइन और लिख रहा हूं, अगर स्मॉल रिंग प्लेनर रहती है तो वो मोर एंटी एरोमेटिक भी होती है। एक ही तो लाइन है, उसको 3 बार बोल देता हूँ। छोटी रिंग ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, पढ़ चुके हैं। छोटी रिंग ज्यादा एरोमेटिक होती है, और छोटी रिंग ज्यादा एंटी एरोमेटिक भी होती है। छोटी रिंग में सब सब ज्यादा ही होता है। छोटे बच्चों में जिद ज्यादा ही होती है, ऐसे भी बोल सकता हूँ। याद रह जाएगा। रीजन क्या है? बड़ी रिंग के पास चॉइसेस है। बड़ी रिंग एंटी एरोमेटिसिटी की बजाय नॉन एरोमेटिसिटी प्रेफर करेगी। ठीक है? छोटी रिंग कंपल्सरी वो प्लेनरिटी गेन कर लेगी अगर उसके पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेटेड हैं तो। ठीक है? इस वजह से वो एरोमेटिक भी ज्यादा होती है और एंटी एरोमेटिक भी ज्यादा। ये बात समझ में आ रही है? अब ये वाला डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारे पास ये 8 मेंबर रिंग हमने बनाई है, साइक्लो ऑक्टा। क्या नाम होगा इसका? नाम बताओ जरा। साइक्लो ऑक्टा। बोलो बोलो। हाँ, नंबरिंग नहीं दोगे तो भी चल जाएगा वैसे तो, पर दे दो। 1357 टेट्राइन बोल सकते हैं। अच्छा नाम है तो, साइक्लो ऑक्टा 1357 टेट्राइन। अच्छा, अब इसे सारे में बॉन्ड बना दी क्या मैंने? कोई बात नहीं। यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस। और इधर कुछ करें क्या? क्या करें बोलो?
आप बोलो तो चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा चेंज करने के लिए। ये देखिए, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ प्लस लिख देता हूँ, यहाँ माइनस लिख देता हूँ। ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और क्या है, वापस वही वाली बात हो जाएगी। ध्यान से देखेंगे, साइक्लिक कॉन्जुगेशन हमको दिखता है, हमको ऐसा लगता है कि साइक्लिक कॉन्जुगेशन है ना, ऐसा हमें देखने में लगता है, पर रियलिटी आपको मैं बता देता हूँ। जब कोई रिंग छोटी होती है, स्मॉल रिंग, 3 मेंबर, 4, 5, 6, 7 मेंबर तक, हमने पढ़ा है ना, 7 मेंबर तक प्लेनरिटी रहने के चांसेस हम रहते हैं, और 8 मेंबर रिंग वेस्ट हो जाती है। तो ये जो 8 मेंबर रिंग है, साइक्लो ऑक्टाटेट्रा इन, ये इस तरह से प्लेनर नहीं रहती, ये बन जाती है टब शेप्ड। कैसा शेप हो जाता है इसका? टब, हाँ, ऐसा टब जिसमें पानी नहीं भर सकते आप। लग रहा है क्या टब जैसा कुछ? उम्मीद करूंगा आप लोग इसको मेरी नजर से देखेंगे। दिख रहा है? देखो देखो, ऐसे है, एक बॉन्ड ऐसे दूसरा इधर है, ये दो तो ऐसे है ना, और बाकी 4 ऐसे हैं। दिखे सबको? मतलब फ्रंट में आपके सिंगल बॉन्ड है, फिर ये 2 डबल बॉन्ड है, फिर ये सिंगल है, फिर ये 2 डबल है, फिर एक सिंगल, टब शेप्ड है ऐसा। कुछ है यहाँ पे, बॉक्स है बड़ा सा, ठीक है, बॉक्स से नहीं करते, ऐसे कर लेते हैं, लो यहाँ पे कुछ तो है, देखिए, छोटा सा बना देते, छुटका सा चलेगा ना, ऐसा है, देखो ऐसा है, ये ऐसा शेप है इसका, ठीक है। अगर ये ऐसा शेप है, इसका मतलब क्या मॉलिक्यूल में प्लेनरिटी है? नहीं। क्या कंजुगेशन है? नहीं। कंजुगेशन कब होता है? जब पी ऑर्बिटल पैरेलल खेल रहे होते, ना तो प्लेनरिटी है, ना कंजुगेशन है, ना ही कुछ है, तो क्या कहोगे? एरोमेटिक। अब आप बोलोगे सर, यहाँ तो हम लोग इसको ऐसे देखेंगे तो हमको तो कंजुगेशन दिख रहा है, बढ़िया सा घूमते हुए दौड़ रहे हैं, देखो। अगर ऐसे दौड़ेंगे तो कैसे, क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा या नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? क्या हो जाएगा? अगर इस तरह का 1 2 3 4 8 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक कॉन्जुगेशन करते हुए दिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। अब इस मॉलिक्यूल से पूछो, या आप बताओ, इसके पास चॉइस है, ये नॉन प्लेनर बन सकता है, तो क्या प्रिफर करेगा? नॉन एरोमेटिसिटी या एंटी एरोमेटिसिटी? क्यों? स्टेबिलिटी चाहिए ना, एंटी एरोमेटिक बन के अनस्टेबल बनने की बजाय ये नॉन एरोमेटिक बन के स्टेबल रहना चाहेगा, क्या है? तो ये मॉलिक्यूल क्या है? नॉन एरोमेटिक। इधर बताइए, आप बताएंगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप बताएंगे, आपके मन में क्या फीलिंग आती है वो बता दो। जब गुलाब जामुन खाने को मिल रहे हैं तो फिर क्यों ना खाएं? हाँ, जब एरोमेटिसिटी आने के चांस लग रहे हैं आपको, तो ये नॉन प्लेनर थोड़ी ना हो जाएगा, ये क्या रहेगा? प्लेनर ही रहेगा। कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक कॉन्जुगेशन में है, और मॉलिक्यूल प्लेनर होके क्या बनेगा? एरोमेटिक। अरे कहानी समझ आ रही है ना? ये नॉन एरोमेटिक क्यों बनना चाहता है? क्योंकि ये अनस्टेबल एंटी एरोमेटिक नहीं बनना चाहता, है ना। इधर पक्का? कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 1 2 3 4 5, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स साइक्लिक कॉन्जुगेशन में है, मॉलिक्यूल प्लेनर है, और क्या होगा इधर? बहुत बढ़िया, क्या कहोगे? नॉन एरोमेटिक। ये तो सिर्फ भ्रमित करने के लिए था, ये फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल के जैसा ही तो है, सेम टू सेम है ना। हमको ऐसा लगता है कि कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन देख के हम भावुक हो जाते हैं कि हाँ कॉन्जुगेशन आ गया, बढ़िया, मजा आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है, मॉलिक्यूल क्या चाहता है? स्टेबिलिटी चाहता है। तो वो, अगर उसके पास चॉइस है, वो एंटी एरोमेटिक होने की बजाय क्या होना पसंद करेगा? नॉन एरोमेटिक। और नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक में चॉइस है तो एरोमेटिक होना पसंद करेगा। नोट करिए जल्दी से, ओके है।
लिखो ना साहब। यहाँ ये नॉन एरोमेटिक क्यों है? घर जाके देखोगे तो साइक्लिक कॉन्जुगेशन दिख जाएगा, तो यहाँ लिख देना क्या, बिकम नॉन प्लेनर, बिकम नॉन प्लेनर टू गेन नॉन एरोमेटिक प्रॉपर्टी, है ना, बिकम नॉन प्लेनर टू गेन नॉन एरोमेटिक प्रॉपर्टी। मेरी लैंग्वेज में लिखूं यहाँ पे, एंटी एरोमेटिक नहीं बनना चाहता, है ना। वैसे भी कौन बनना चाहता है, कौन अनस्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहे, क्या लिखोगे, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक नहीं बनना चाहता, ऐसे लिखो हिंदी में। हिंदी में भी राइटिंग अच्छी है मेरी वैसे, है ना, ठीक है, नहीं बनना चाहता, ठीक है, ओके है। और बढ़े आगे, चलिए एक थोड़ा स्पेशल मॉलिक्यूल लिखते हैं, उससे पहले एक तो लिखते हैं, बड़े आगे बढ़े, एक लिखते हैं क्वासी एरोमेटिक, क्या नाम है, क्वासी एरोमेटिक, QAS एरोमेटिक, है तो एरोमेटिक लेकिन कुछ तो अलग है तो एरोमेटिक लेकिन कुछ अलग है, कैसे अलग है ध्यान से देखेंगे। ये एक मॉलिक्यूल है साइक्लोप्रोपीनोन, ऐसा बोल सकते हो, ऐसा नो, फीलिंग तो समझते हो अब तो, साइक्लोप्रोपीन ऑन बोल सकता हूँ ना। अब इसमें क्या होता है, हमको पता है, हमको एक चीज पता है, अब तो हमें 100% श्योर है हम लोग इस बात के लिए कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता ही होता है ना, अरे होता है। अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, ये डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, समझते हैं। अब बताओ क्या रिंग एरोमेटिक है, आना बोलो, अब इस रिंग को देख के बताओ ये एरोमेटिक है या नहीं है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्वासी एरोमेटिक, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिसपे प्लस और माइनस दोनों चार्जेस हो, ऐसे कंपाउंड जिसमें ओवरऑल प्लस और माइनस दोनों चार्जेस हो, क्या बोलेंगे, क्वासी एरोमेटिक ना। और देखो इसमें फीलिंग लेके बताओ, देखे ये बताओ, नहीं, वो मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया है, क्यों, वो नॉन एरोमेटिक है ना, वो तो एंटी एरोमेटिक बनना ही नहीं चाहता, तो नॉन एरोमेटिक है, क्या है ये, नॉन एरोमेटिक। और ये बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होगा ना, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ओवरऑल डबल बॉन्ड आ जाएंगे वैसे वाले, तो ऐसा कॉन्जुगेशन होना ही नहीं है इसमें, ठीक है, ये नॉन प्लेनर हो जाएगा। देखो बिकम नॉन प्लेनर टू गेन नॉन एरोमेटिसिटी, ठीक है। ये बताओ इसमें शिफ्टिंग होगी या नहीं होगी, बताओ, आपकी फीलिंग, आप जाने। बोलिए, क्या ये बॉन्ड शिफ्ट करने में फायदा है या नुकसान है, बोलो, हाँ जी, होगा कि नहीं, नुकसान हो जाएगा, शिफ्ट होगा कि नहीं, नहीं होगा क्या, होगा बोलो, हाँ इधर शिफ्टिंग करा मत देना, ये जैसे ही शिफ्ट होगा तो बोलेगा नॉन एरोमेटिक की जगह, नॉन एरोमेटिक की जगह एंटी एरोमेटिक, नहीं 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 नहीं, हम क्या कहेंगे, इधर नहीं जाना है, इधर जाना ही नहीं है, क्यों, अगर बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और प्लस आते ही 5 मेंबर रिंग पे प्लस विद 2 डबल बॉन्ड्स, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन इन साइक्लिक कॉन्जुगेशन, क्या कहोगे, एंटी एरोमेटिक तो बनना नहीं चाहता, ओके है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, इन दोनों मॉलिक्यूल में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, ये सवाल पूछेगा, जेई में तो ऐसे ही पूछेगा, नीट में भी पूछ सकता है इस बार तो, उम्मीद करते, बोलो,
इस वाले डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी या इस वाले की ज्यादा होगी? देखो इसमें तो शिफ्टिंग होना ही नहीं चाह रही, मतलब कौन सा कैरेक्टर? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसमें बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा तो कौन सा कैरेक्टर? सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर या पार्शियल डबल बॉन्ड। वैसे मैं कहूं तो सिंगल बॉन्ड ही ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ तो कॉन्जुगेशन हो ही रहा है, तो यहाँ तो सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा। तो इस वाले मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा, यहाँ पे कम। तो देखो शिफ्ट होगा या नहीं होगा? क्या कहोगे? क्या कहोगे इस मॉलिक्यूल को? क्वाशियर, हिंदी में बोलते हैं छद्म। हाँ, तब हाँ हाँ ठीक है, क्वासी एरोमेटिक। ठीक है, प्रिटेंडिंग टू बी, ऐसा बोल सकते है ना? ओके है, बड़े पक्का श्योर है सभी? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। दो मॉलिक्यूल स्पेशली ध्यान से देखें। नहीं बना, देखो ध्यान से देखो, ये बेंजीन रिंग है, इन दोनों को ध्यान से देखो, दोनों मॉलिक्यूल को। अरे ओके, इस मॉलिक्यूल को देखो, ये मॉलिक्यूल बेंजीन जो एरोमेटिक फैमिली है ना, बेंजीनॉइड फैमिली, बेंजीन और बेंजीन के जैसे, तो उसका बड़ा है, उसका नाम है नेफ्थलीन। क्या नाम है? नेफ्थलीन। नेफ्थलीन की गोलियां नहीं आती कि सर्दियों में बावली की सफाई हो रही है, वो रखेंगे ना जो व्हाइट कलर की, वो नेफ्थलीन है ना। इसमें एक रिंग और बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं एंथ्रासीन। क्या बोलते हैं? एंथ्रासीन। और वो रिंग अगर यहाँ नहीं होके ऊपर होती है तो फिनेंथ्रीन। आप बस ये ध्यान रखो, ये एरोमेटिक है, दिख रहा है एरोमेटिक। इस रिंग को देखोगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक दिखेगा, बट हम अगर ये कहें कि ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड इधर भी तो काउंट हो सकता है। तो ये ओवरऑल कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, गिनना जरा। ओवरऑल कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये मॉलिक्यूल क्या है? एरोमेटिक। ओके है, इसको देखो ध्यान से, क्या लगता है एरोमेटिक है कि नहीं है? जल्दी बताओ, कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 10 है, लेकिन आपको पता है कि आफ्टर 7 मेंबर्स देर आर चांसेस ऑफ नॉन प्लेनरिटी। तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि हम यहाँ बोलेंगे नहीं, दिखाएंगे, हम यहाँ दिखाएंगे कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये ट्रांस है ना, ये हाइड्रोजन देखो, और इसमें भी यहाँ एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों, इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होने से मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? बड़ी सी रिंग है, 10 मेंबर है ना इसमें, तो बड़ी सी रिंग है तो वो प्लेनर नहीं रहेगी, कैसी हो जाएगी? नॉन प्लेनर, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाएगी, हल्की सी ऊपर नीचे हो जाएगी। तो पूरी प्लेन में नहीं रहेगी, और पूरी प्लेन में नहीं रहेगी तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। नोट करिए, ये दोनों हाइड्रोजन के रिपल्शन की वजह से मॉलिक्यूल बन जाता है नॉन प्लेनर, हम इसको कहेंगे नॉन एरोमेटिक। यह याद रखने वाली चीज है, ठीक है, इसको याद ही रख लेना कि ये इस रिंग में किसका झगड़ा हो रहा है। कभी कभी कॉलोनी में छोटे बच्चों का झगड़ा भी बड़ा रूप ले लेता है, तो वो वाला झगड़ा है। छोटे बच्चे कौन है यहाँ पे? हाइड्रोजन, उनका झगड़ा हो रहा है, और उसकी वजह से गड़बड़ हो गई है। तो ऐसी गड़बड़ से बचने के लिए हम लोग क्या करें बताओ, कहाँ जाएं?
बोलिए, बढ़े आगे बढ़े। अब देखिए एक स्पेशल और मॉलिक्यूल है लास्ट। लास्ट बना रहा हूं, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये पहले बनाया तो नहीं ना, देख लेता हूँ। अगर बनाया है तो उसको हाँ नहीं बनाया, ठीक है। चार्जेस लिखे थे मैंने सब पे, है ना। इस बार मैं चार्जेस नहीं लिख रहा, चार्ज नहीं लिख, इस मॉलिक्यूल को देख। कंजुगेशन ही नहीं लग रहा। हाँ, ये मॉलिक्यूल क्या करता है पता है, अपने आप को एडजस्ट करता है। कैसे एडजस्ट करता है, ये जो कार्बन है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, दिख रहा है सबको। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसका मतलब वो कार्बन प्लेनरिटी लाने में डिस्टर्ब कर रहा है। अरे वही तो डिस्टर्ब कर रहा है। तो बाकी के 6 जो कार्बन है, वो बाकी के 6 कार्बन उस अकेले कार्बन को क्या करते हैं, बाहर भेज देते हैं। बाहर कैसे भेज दिया, ये 2 हाइड्रोजन है इसके, देखो ये 2 हाइड्रोजन मैंने आपको यहां दिखा दी। और आपको मैं दिखा देता हूं डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन, दिख रहा है क्या। इस तरह का कॉन्जुगेशन फील कर लेते हैं ये। पर ये एरोमेटिक तो नहीं बोलेंगे इसको, है ना। एक नया नाम देते हैं, क्या बोलते हैं इनको, एरोमेटिक। क्या बोलते हैं, होमो एरोमेटिक। स्पेशल केस है ये, दोनों स्पेशली आपको याद रखने हैं। एक तो ये वाला जो हमको लगता है कि एरोमेटिक है, लेकिन एरोमेटिक नहीं है ड्यू टू नॉन प्लेनैरिटी। और ये हमें लगता है कि नॉन एरोमेटिक है, बट ये होमो एरोमेटिक है ड्यू टू दिस। ये जो 6 कार्बन है, इस कार्बन को धक्का देके बाहर निकाल देते हैं, साइड हो जा, बाकी सब आराम से बन। ये ऐसा फील ले लेते हैं, देखो। अरे ये ऐसा वाला तो फील है, देखो। बॉन्ड नहीं है तो क्या हुआ, देखो, है ना। गरबा खेल रहे हैं, वही गरबा वाला फीलिंग है। बेंजीन रिंग क्या है, गरबा ही तो है, और क्या है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6p ऑर्बिटल गरबा कर रहे हो, और क्या है ना। बढ़े आगे। अब 2-4 सवाल लिखते हैं। बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। एरोमेटिसिटी की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज द फॉलोइंग इन बेसिसिटी ऑर्डर। बेसिक कौन ज्यादा है कौन कम है, इसका ऑर्डर बनाना है। ध्यान से देखेंगे। और देखिए ध्यान से, CH3, तो इन चारों को अरेंज करना है बेसिक नेचर। बेसिक नेचर कैसे चेक करते हो पता है क्या, कैसे चेक करते हो बेसिक नेचर। लोन पेयर अवेलेबिलिटी है ना, लोन पेयर देने की टेंडेंसी, या लोन पेयर अवेलेबिलिटी, अवेलेबल, दिन भी नहीं लिख पाया था मैं, है ना, आज लिख देता, अवेलेबल, ठीक है। लोन पेयर अवेलेबिलिटी हमको चेक करनी है, किसके नाइट्रोजन के लोन पेयर अवेलेबल हैं वो आपको बताना, ठीक है। फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में क्या लोन पेयर अवेलेबल है, अच्छा H लिखना भूल गया मैं, H लिख दो। हाँ, क्या लोन पेयर अवेलेबल है, कहां चले गए। लोन पेयर इज द पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, बोल सकता हूं, एरोमेटिसिटी का पार्ट बन गए हैं। वो तो कोई कभी हो ही नहीं सकते अवेलेबल, ओके है। इसमें लोन पेयर यही है, कहीं नहीं जा रहे। इसमें लोन पेयर घूमने तो जा रहे हैं, लेकिन क्या इन लोन पेयर के बिना भी ये रिंग एरोमेटिक है ना।
तो लोन पेयर इज नॉट पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। मतलब अगर हम इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो उसमें से 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे होंगे जिसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर हम शो करेंगे। एक तो ये वाला, और एक लास्ट जिसमें डबल बॉन्ड हम लोग ऐसे शिफ्ट। याद आ रहा है? तो टोटल 5 ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे जिसमें लोन पेयर घूम रहा है, लेकिन 2 में वो नाइट्रोजन पे दिखेगा। एंड लोन पेयर इज नॉट पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। इस लोन पेयर के बिना भी ये रिंग एरोमेटिक है ना, लेकिन इस लोन पेयर के बिना ये रिंग एरोमेटिक नहीं है। तो कौन से ज्यादा अवेलेबल है? ये वाले अवेलेबल है, ये तो अवेलेबल है ही नहीं, कभी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोन पेयर एरोमेटिसिटी का हिस्सा बन चुके हैं, है ना। और ये लोन पेयर कहीं नहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। ओके है? बताइए सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? अगर मैं कहूं ए, बी, सी और डी, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? डी। बेसिक ऑर्डर, बेसिसिटी का ऑर्डर बना रहे, बेसिसिटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? डी। फिर ए में लोन पेयर नहीं है, सी में लोन पेयर नहीं है, घूमने चले गए। इसमें तो है, यहीं बैठे हैं, लोकलाइज्ड है। क्या लिखोगे? डी। फिर सी, फिर ए। ए में क्यों है? ए में ऐसा क्यों है? ए में क्या गड़बड़ हुई है? लोन पेयर इज बिकम पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। लोन पेयर एरोमेटिसिटी का हिस्सा बन चुके हैं, वो एक कहानी का किस्सा बन चुके हैं। और सी के अंदर जो लोन पेयर हैं इन रेजोनेंस, लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस के अंदर। एक सेकेंड, फोन। हाँ देखिए, यहां तक ओके है ना? क्या? हाँ हाँ, ऑन है, ऑन है। लाइट चल रही है यहाँ पर। ठीक है। ओके, लोन पेयर इन रेजोनेंस। और डी और बी में लोन पेयर, डी में तो अवेलेबल है ही है, और बी में जो है वो 2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है वो 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है, थोड़ा सा कम अवेलेबल। ये समझ आता है सबको? इसके अलावा और डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक बार और करते हैं इसी को ना थोड़ा सा। इस बार हम लोग ये करते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर बनाना है आपको। स्टेबिलिटी ऑर्डर आपके सामने है ये, ये लीजिए। बताइए, स्टेबिलिटी ऑर्डर बनाना है 1 2 3 4 और 5। बताइए, रिंग की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनाना है, या आपको कहे चार्ज की स्टेबिलिटी का बनाना है, कुछ भी। फर्स्ट मॉलिक्यूल है, आपको बस ये काम करना है कि रिंग दिखते ही एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक डिसाइड करेंगे। सबसे पहले बताइए, ये रिंग एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? एरोमेटिक। ये वाली रिंग एंटी एरोमेटिक, ये वाली रिंग एंटी एरोमेटिक, ये वाली रिंग एरोमेटिक, ये वाली रिंग एरोमेटिक। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जो एरोमेटिक होगा। ओके है? और एरोमेटिक है 3 3। अब बताओ कौन ज्यादा एरोमेटिक? छोटी रिंग ज्यादा एरोमेटिक, तो सबसे पहले कौन लिखूं? फोर्थ, फिर फर्स्ट, फिर फिफ्थ। अब ये दोनों एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, ये भी एंटी एरोमेटिक है, मतलब दोनों ही अनस्टेबल है। कौन ज्यादा एंटी एरोमेटिक है? छोटी रिंग ज्यादा एंटी एरोमेटिक, ज्यादा एंटी एरोमेटिक मतलब ज्यादा
अनस्टेबल, तो यहाँ क्या लिखूं, सेकेंड और फिर, बहुत आसान हो गया ये तो है, बस बता दो, खत्म कर दो। हाँ जी, थोड़ा और घुमाते, लोन पेयर हो गया, स्टेबिलिटी हो गया, बेसिक नेचर कर लिया हमने, देखो एसिडिक नेचर डिस्कस, कैसे कैसे सवाल घुमाते, सब में रीजन तो एक ही है, तरीका एक ही है। अभी तक हम लोग जो कह रहे थे ना, सीक्वेंस, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस से भी ऊपर आ चुके हैं हम, कहाँ, अगर एरोमेटिसिटी मिल गई तो हम कहेंगे कि राम जी मिल, प्रभु ईश्वर भगवान हमको मिल गए, गॉड मिल गए, है ना, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए, क्लियर है, हम ये बोल सकते हैं एरोमेटिसिटी, मतलब मॉलिक्यूल को अगर एरोमेटिसिटी मिल गई तो दैट इज लाइक हेवन। ओके, तो आगे देखिए, अगर आपके सामने ये मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, इस मॉलिक्यूल के अंदर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, एच, एक एच और हो गई, ऑब्वियस सी बात है, एच ए। मैं आपके सामने 3 मॉलिक्यूल बना देता हूँ, ये लीजिए एच ए, और एक और बना दे, ये लीजिए एच, हाँ ए बी सी लिखू ना, हाँ ए क्यों लिख रहा हूँ मैं, एच बी और एच सी। आपको पूछा है कि इन तीनों में से एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, एसिडिक ऑर्डर बनाना है, एसिडिक ऑर्डर ऑफ एच, हाइड्रोजन का एसिडिक ऑर्डर बनाना है, बनाओ, क्या सोचेंगे, एसिडिक का मतलब क्या, नहीं कोई भी मॉलिक्यूल एसिडिक कब बोलता है, एच दे देता है, तो एसिडिक ऑर्डर पूछा है तो एच दे दो, एच निकाल दो, एच प्लस निकाल दो, एच प्लस निकालने के बाद क्या बचेगा, उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लो, बोलो, एच प्लस निकालने के बाद क्या दिखेगा आपको, यहाँ नेगेटिव, एच प्लस गया तो यहाँ नेगेटिव, इस रिंग में एच प्लस गया तो यहाँ नेगेटिव, और इस रिंग में भी एच प्लस गया तो यहाँ नेगेटिव, ठीक बात। अब इन तीनों नेगेटिव की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, सबसे ज्यादा कौन सा है, ए बी और सी, देखो ए में रेजोनेंस दिख रहा है क्या, रेजोनेंस से स्टेबिलिटी होती है, अरे साइक्लिक नहीं कह रहा हूं मैं, रेजोनेंस तो है, रेजोनेंस तो है, तो रेजोनेंस से स्टेबिलिटी आती है, और इधर एरोमेटिसिटी है, तो रेजोनेंस से भी ज्यादा एरोमेटिसिटी स्टेबल, और यहाँ पे कोई स्टेबल करने वाला है क्या, कोई संभाल ही नहीं रहा इसको तो, हाँ, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, एच बी, फिर ए, और फिर, समझ पा रहे, एसिडिक ऑर्डर पूछे, और एक तरीका है देखो, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पूछ ले, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी पूछ ले, बना दे, उतनी सवाल बना देते हैं इस बारे में भी, बड़े, अरे ये सबको आ रहा है समझ में, देखो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पूछ ले, पूछे कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बनाइए भैया, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, और आपके सामने बना देवे ऐसे, ये प्लस, ये प्लस, बनाइए स्टेबिलिटी ऑर्डर बनाइए, बोलिए, 5 मॉलिक्यूल को 4 ही बनाएगा, हाँ जी, तो ज्यादा स्टेबल कौन है बताइए, तो एक और बना देता हूँ, अब आएगा ना मजा, ये लो, है
बोलो, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। स्टेबिलिटी चेक करने के हमारे तरीके वही रहेंगे, प्लस स्टेप प्लस इफेक्ट प्लस आर प्लस एच प्लस आई, स्टेबलाइज कर दे। लेकिन उनसे ऊपर कौन आ गया? एरोमेटिक। बताइए, क्या ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है? एरोमेटिक। क्या ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है? ये एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक तो अनस्टेबल होता है। क्लियर है? इसमें देखो, एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है? बेटा नॉन एरोमेटिक है। इस कार्बन का तो कोई रोल ही नहीं है। ये वाला, ये कार्बन साइक्लिक कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहा। ये मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक है तो क्या हुआ? दो दो रेजोनेंस है ना, इधर और इधर। क्या बोलेंगे? एलाइलिक एलाइलिक दो रेजोनेंस है दोनों तरफ है। एलाइलिक रेजोनेंस तो है, याद है? इसमें बोलो एरोमेटिक, इसमें बोलो नॉन एरोमेटिक है। एलाइलिक रेजोनेंस दिख रहा है सबको, और इसमें ऐसे बोलोगे एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक है। बताओ, एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक है? रिंग तो एरोमेटिक ही है ना, बट वो प्लस चार्ज उसका पार्ट नहीं। तो ये बेंजाइलिक रेजोनेंस है। कौन सा वाला है? याद आ रहा है बेंजाइलिक रेजोनेंस? बताइए, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? बोलो। एरोमेटिक वाले ज्यादा स्टेबल होंगे। तो नंबर लिख देता हूं, नंबर 2 3 4 5। बताइए, बोलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। 1, फिर 4, फिर ये एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये तो ज्यादा स्टेबल हो गए। एलाइलिक 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 बेंजाइलिक, कौन सा? 6, फिर 3, फिर 5th, और फिर 2nd। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। 4th एरोमेटिक है, वो पहले ही आ चुका है। आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो आपको क्या देखना है? एंटी एरोमेटिक। सबसे पहले क्या देखोगे? एंटी एरोमेटिक। जो एंटी एरोमेटिक होगा वो तो सबसे लास्ट में होगा। तो 3 ऑप्शन तो वैसे ही उड़ जाएंगे, एक ही बचेगा। मान लो 2025 में पेपर अच्छा बनाए, 2 ऑप्शन तो उड़ ही जाने हैं। क्लियर है? फिर बाकी 2 जो बचेंगे उसमें क्या देखोगे? एरोमेटिक देखना। टॉप वाला कौन सा? छोटी रिंग ज्यादा एरोमेटिक हो जाएगा। क्वेश्चन बना लीजिए फटाफट से। आगे बढ़े। हाँ जी। इसी तरह एसिडिक नेचर बेसिक नेचर हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी करते हैं बढ़िया वाला, देखिए। पढ़े? देखिए, ये रिंग है, इस रिंग पे लगा है ये एक बेंजीन है, रिंग पे लगा है सी। ठीक है, ठीक है ना? और ये है, यहाँ भी लगा है सी। और एक और बनाऊंगा, ये रिंग है। और अब होता क्या है, जब क्लोरीन लगा होता है तो हम अगर इन सब की रिएक्शन करवाते हैं AgNO3 से। इससे करवाते AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। तो यह सिल्वर नाइट्रेट क्या करता है? क्लोरीन निकाल लेता है, Cl- निकल जाता है। और Cl- निकलता है तो क्या बन जाता है? AgCl का PPT बन जाता है। तो आपको ये पूछा जाएगा कि इनमें से सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा? फास्ट कौन देगा? तो वही तरीका क्या है, टूटना क्या है? देखो, Cl टूटना है ना, Cl- हटना है तो हटा दो। Cl- हटने के बाद इस रिंग का क्या होगा? कौन बता रहा है? क्या आएगा यहाँ पे? अच्छा, अरे Cl- चला गया, Cl इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो रिंग पे क्या आ गया? प्लस। रिंग पे प्लस, यहाँ से Cl चला गया, ये बेंजीन रिंग, यहाँ CH2, और यहाँ पे ये बेंजीन, ये हमारा एलाइलिक बॉन्ड, ये Cl जा चुका है, यहाँ पे क्या आएगा? प्लस। और ये जा चुका है Cl, यहाँ पे क्या आएगा? प्लस। अब इनकी स्टेबिलिटी देख लो।
जो स्टेबल होगा वो गाना गाएगा, वही वाला। तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। तो सीएल जाएगा, बचा हुआ प्लस स्टेबल है, चेक कर लो। बोलो सबसे पहले कौन, ये कौन है, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, क्या है ये, एरोमेटिक है ये, इसे कोई गम नहीं है सीएल के जाने का, स्टेबल है ये, बेंजाइलिक रेजोनेंस है। आपके मन में ये भी आ सकता है कि सर इसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे तो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सी प्लस कार्बन प्लस इस बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी का हिस्सा नहीं है। इस रिंग को एरोमेटिक होने के लिए इस प्लस की जरूरत नहीं है, लेकिन ये प्लस इस एरोमेटिक रिंग का हिस्सा है, इट इज पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। क्लियर है, दोनों में डिफरेंस समझ में आता है। इधर कौन सा रेजोनेंस है, एलाइलिक, और इधर इधर तो कल्याण हो गया है, एंटी एरोमेटिक बन चुका है। तो ये कौन सा गाना गाएगा पता है ना, जाने नहीं देंगे, क्या वापस आ जा, नहीं जाने ही नहीं देंगे ना, ऐसे बोले जाने नहीं देंगे तुझे, है ना। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, बताइए। अरे यही ऑर्डर है और क्या, यही ऑर्डर है। हाँ जी, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूटने में लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है, फोर्थ वाला मॉलिक्यूल, क्योंकि वो एंटी एरोमेटिक बन रहा है तो वो टूटने ही नहीं देगा, वो चाहेगा ही नहीं कि टूटे। टूटने पे अनस्टेबिलिटी आ रही है तो वो नहीं चाहेगा कि ऐसा बॉन्ड। क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है। एरोमेटिसिटी से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें धीरे धीरे हम लोग करते रहेंगे। पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी भी पूछते हैं कभी कभी, कैसे, देखो मैं एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बना देता हूँ, बढ़े आगे बढ़े। इन दोनों मॉलिक्यूल में से, अच्छा 50 पेजेस पूरे हो चुके, यही बना देता हूँ फिर, ताकि अगली फाइल में हम लोग अगला नया टॉपिक स्टार्ट करें। ये सबको क्लियर है, देखिए ध्यान से। आपको ये पूछते हैं कभी कभी कि इन दोनों मॉलिक्यूल में से कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है, पोलर समझते हैं, ये इन दोनों में से कौन सा पोलर है। तो ध्यान से देखना, पोलैरिटी कब आएगी, जब बॉन्ड शिफ्ट होगा, सिंपल सी बात है। दोनों रिंग सेम है, किधर भी शिफ्ट कर देता हूं, अगर मैं इधर शिफ्ट करता हूं तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, नीचे वाली रिंग तो एरोमेटिक बन जाएगी, और ऊपर माइनस आ जाएगा तो ऊपर वाली रिंग एंटी एरोमेटिक बन जाएगी। तो ऐसा पाप नहीं करना है, तो ये बॉन्ड शिफ्ट नहीं करना है। बॉन्ड शिफ्ट नहीं होना है तो प्लस माइनस चार्ज ही नहीं आने। इसमें देखो, छोटी रिंग ऊपर है, नीचे बड़ी रिंग है, बॉन्ड अगर ऊपर शिफ्ट किया तो ऊपर एंटी एरोमेटिक, नीचे भी एंटी एरोमेटिक। बॉन्ड अगर नीचे शिफ्ट किया तो नीचे एरोमेटिक, ऊपर भी। तो ये कैसा बन जाएगा थोड़ी देर बाद, बोलो। यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, है ना। और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम जब बनाएंगे तो जब जैसे हम बेंजीन में लिखते हैं ना, बेंजीन में गोला बना के, तो यहाँ भी गोला बना देंगे। यहाँ गोले में कौन घूम रहा है, प्लस चार्ज, और इस गोले में कौन घूम रहा है, माइनस चार्ज। तो देखो पोलैरिटी आ गई क्या, टू पोल्स बन गए क्या, पॉजिटिव पोल्स और पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल बन गए। तो कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है, ये मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर, और ये क्या है, पोलर। पोलर, ठीक है, समझ में आ रहा है। आज इतना ही करते हैं, धन्यवाद।